स्टार्ट। चलिए। फसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, ये डोमेन और रेंज का 6 पार्ट है। अभी तक 5 पार्ट आपने पढ़ लिए हैं, 5 या 6 पढ़ लिए होंगे। तो छठवां पार्ट है जिसके अंदर हम आपको पढ़ाने वाले हैं डोमेन। डोमेन ऑफ ए फंक्शन, किसी भी फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं, प्रांत कैसे निकालते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर मैं इसके 5 पार्ट पहले आपको पढ़ा चुका हूं तो आपको इसका बेसिक तो कंप्लीट करा चुका हूँगा, ठीक। लेकिन छोटा सा बेसिक फिर भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। कंप्लीट पढ़िए, पूरा पढ़िए। अगर आप पूरा पढ़ेंगे मतलब को छोड़ेंगे नहीं, कंप्लीट करेंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। चीज़ों को छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे कि मेरे तो मास्टर साहब ने बताया था ये ट्रिक आएगी बस, इसके अलावा इस 4-5 में से सवाल फंस जाए। ऐसा नहीं होता है, एग्जामिनेशन में कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। तो आप लोगों को इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और 6 पार्ट है डोमेन ऑफ फंक्शन, तो आप समझ सकते हैं कि मैं आपको कितने लेवल लेकर जा रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक लेवल से, जो भी एनडीए के स्टूडेंट हैं, एयरफोर्स के स्टूडेंट हैं, नेवी के स्टूडेंट हैं। एयरफोर्स नेवी के स्टूडेंट को तो बता दूं, आपका काम तो हो गया अगर आपने 5 पार्ट वही देख लिए तो, ठीक। यहाँ भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एनडीए के स्टूडेंट और जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेई एडवांस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके तो ये वीडियो मतलब एक तरीके से रामबाण है। एनडीए तो हर बार इस वीडियो से मतलब इन क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपसे पूछता है। एक क्वेश्चन आपको इस वीडियो से मिल जाएगा जो आपके एनडीए के एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, हर बार यहाँ से आता है। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा स्टार्ट करते हैं, लेक्चरबाजी खत्म। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, डोमेन निकालते कैसे हैं। लेट सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, यहाँ पर ए और एक है बी। ए से बी में कोई फंक्शन बन रहा है एफ, तो हम कैसे बोलेंगे सरकार, एफ सच दैट ए से बी में कोई फंक्शन है। एक कोई फंक्शन है जो ए से बी में दे रखा है। अब ये जो ए होगा इसमें हम रख लेते हैं एक्स, एफ ऑफ एक्स। क्या रख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स। यहां पर हमें एक्स की कोई वैल्यू पुट करनी होती है। एक्स की वैल्यू क्या करनी होती है सरकार, पुट करनी होती है। जब हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, जब हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो यहां पर जो फंक्शन निकलेगा, मान लीजिए एफ ऑफ ए फंक्शन निकला। क्या निकला सरकार, एफ ऑफ ए। एक्स इक्वल ए रख दिया, 2 रख दिया। मान लीजिए एक्स बराबर ए रखा, बी रखा, सी रखा। एक्स की वैल्यू हमने इनमें से कुछ भी रख दी, ए बी सी, इनमें से कुछ भी रख दी। तो जो ये फंक्शन का वैल्यू निकलेगा, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी, ये वैल्यू जिसको हम कहते हैं कोडोमेन, क्या बोलते हैं, कोडोमेन। और ये जो होता है ये होता है अपना डोमेन। क्या होता है, डोमेन। तो जो कोडोमेन है वो कैसा नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और आपका इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, यानी कि अनडिफाइंड बनना चाहिए। ये बात मैं हर एक वीडियो में आपको समझाते आया हूं कि डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है। बच्चा सीधा सीधा समझ लो, एक्स का वो मान रखने पर फलन का मान, एक्स का ऐसा मान रखे जिससे कि फलन का मान ना तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव हो और ना ही इनफाइनाइट बने। बस इसके अलावा बच्चा कुछ नहीं होता है डोमेन, ठीक। तो आप लोग एक बात बताइए मुझे, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहां से अगर हम देखें तो यहां इनफाइनाइट बनने का तो कोई चक्कर है ही नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट कब बनता है, जब 1 अपॉन कुछ जीरो आ जाए, मतलब अपॉन डिनोमिनेटर अगर जीरो आए तभी तो इनफाइनाइट बनेगा। तो यहां पर इनफाइनाइट का तो कोई चक्कर बच्चा है ही नहीं। तो यहां किसका चक्कर है, इसका चक्कर है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव ना आए। तो ये वाला जो है ये कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब एक बच्चे का सवाल 2 तरीके से पूछता है। एक स्टूडेंट मुझसे कहता है कि सर मैं इस सवाल को इस तरीके से सॉल्व करना चाहता हूं। पहले मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं और आपको बता देता हूं कि ये जो मेथड है बिल्कुल गलत है, ठीक। जैसे आपने इसको मान लिया एफ ऑफ एक्स, इसको मान लिया जी ऑफ एक्स, 2 फंक्शन मान लिए, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन जी ऑफ एक्स। तो आप लोग यहां से क्या करोगे,
कि सरकार हमें तो पढ़ाया था स्क्वायर रूट ए डॉट स्क्वायर रूट बी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ये पढ़ाया था, हमको पढ़ाया था बचपन में स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट बी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ये हमको पढ़ाया गया था। तो बच्चा एक बात बताओ, जब ये पढ़ाया गया था तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर के बराबर होना चाहिए। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो यहां से अगर हम डोमेन निकालें, क्या निकालें? डोमेन, तो एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हैं? एक्स की वैल्यू अगर हम यहां से एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, चाहे तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर 4 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तो जो हमारा डोमेन निकलेगा वो क्या निकलेगा? एक्स बिलोंग्स टू प्लस का 2 से लेके इन्फिनिटी तक हम कोई भी वैल्यू यहां पर रख दें, प्लस का 2 से लेके इन्फिनिटी तक हम यहां कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, प्लस का 2 से लेके इन्फिनिटी तक हम यहाँ कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। एक बच्चा बोलेगा सर मैं तो इस सवाल को ऐसे ही करने वाला हूँ, क्योंकि एक से छोटी अगर आप वैल्यू रखोगे तो मान लीजिए एक रख दिया तो 4 में से एक गया तो माइनस का 3, माइनस 3 कभी बड़ा नहीं हो सकता जीरो से। एक बच्चा बोलेगा सरकार मैं इस सवाल को ऐसे करूंगा, मैंने बोला बेटा कर तो लो, कोई समस्या नहीं, लेकिन हर बार ये पैटर्न आपका सही नहीं होगा, क्योंकि ये जो होता है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट बी ऑलवेज इक्वल नहीं होता है, नॉट ऑलवेज इक्वल नहीं होता है। ये हमेशा सही नहीं है कि स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट बी के हमेशा रूट ए बी के बराबर ही हो, ऐसा संभव नहीं है कि हर बार ये जरूरी नहीं कि सही भी हो, ये हो भी सकता है कि ये गलत हो। क्या हो सकता है? ये गलत हो। तो आपको इस बात पर बड़ा ध्यान देना है। अब ये गलत कैसे होगा उस चीज को मैं नेक्स्ट अंदर समझाऊंगा। इस बात को समझिए कि ये वाला जो फंक्शन है x माइनस टू मॉडुलस के स्क्वायर रूट के अंदर, ये हमेशा क्या होना चाहिए? x माइनस टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो है चल जाएगा, आप ऐसे नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर बार ये सही नहीं होगा। 99% आपका ये सवाल ऐसे गलत होगा। ठीक, तो ये क्या होना चाहिए? जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा। तो मैं बोल सकता हूं यहां से बच्चा x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। बच्चा इतना बोल सकता हूं कि नहीं, x का मान 2 से बड़ा या 2 के बराबर होगा। और दूसरा जो दे रखा है, दूसरा है x प्लस टू, ये भी बराबर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? x का वैल्यू, x प्लस टू का वैल्यू जीरो से बड़ा या बराबर होना चाहिए। बच्चा यहां से क्या निकलेगा? x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस टू। क्या निकलेगा? x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस टू। बात समझ में आई? अब यहां से मैं एक नंबर लाइन बनाता हूं, ये बना दी मैंने नंबर लाइन। अगर बात करें हम जीरो की, तो जीरो बीच में होगा, यहां मान लेते हैं प्लस का 2 और यहां मान लेते हैं माइनस का 2। क्या मान लेते हैं बच्चा? माइनस का 2। क्लियर? कोई दिक्कत? अब ये बोला है कि x की होगी, 2 को शामिल किया गया है और 2 से बड़ी होगी, इसका मतलब 2 से बड़ी इस साइड में होगी। कोई दिक्कत? किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? चलिए, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस टू, x को शामिल किया गया है जी बच्चा, शामिल किया गया है, और जो x का मान होगा वो क्या होगा? -2 से बड़ा होगा। बच्चा मुझे इतना बता दो, -2 से वैल्यू किधर होगा? लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? मुझे तो इतना पता है कि ये राइट साइड में होगा। क्या पता है? राइट साइड में होगा। अब एक बात बताओ कि इनका इंटरसेक्शन कहाँ निकला? इंटरसेक्शन का मतलब दोनों के अंदर आने वाला कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों के अंदर आने वाला कॉमन। तो जो कॉमन होगा वही आपका डोमेन ऑफ अ फंक्शन होगा। क्या होगा? डोमेन ऑफ फंक्शन होगा। तो क्या होगा? 2 को शामिल किया गया है, 2 से लेके इनफाइनाइट तक
आपका होगा। इनफाइनाइट के साथ हमेशा स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं, चाहे नेगेटिव इनफाइनाइट हो या पॉजिटिव इनफाइनाइट हो, आपको हमेशा बच्चा किसका प्रयोग करना है, स्मॉल ब्रैकेट का। बड़े वाले ब्रैकेट का कब प्रयोग करोगे, जब वो टर्म शामिल हो, खुद शामिल हो, तो x इज इक्वल टू है कि नहीं, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, तो ये दो भी शामिल है। बात समझ में आई कि नहीं? मैंने आपको दोनों के दोनों पैटर्न समझा दिए। कितने पैटर्न समझाए, दोनों के दोनों पैटर्न समझाए, लेकिन आपको इस तरीके से सवाल कभी भी नहीं करना। इस बात को थोड़ा सा मतलब इसको समझ लीजिए कि ऐसे आपको सवाल नहीं करना है। हो सकता है आपका आंसर एक बार सही आ जाए, लेकिन 99% केस में आपका आंसर गलत भी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। कहां गया भैया मेरा साफ करने वाला यंत्र, तो ये रहा। चलिए भाई, बात समझ में आई कि नहीं बच्चा, क्लियर हुआ कि नहीं? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और ये वो सवाल हैं जो आपको आपके कोचिंग सेंटर में ना ही पढ़ाए जाते, 4-5 सवाल करा दिए जाते हैं, बाकी खत्म। ठीक, तो मैं अब अगला क्वेश्चन लेके आया हूं। क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स का मतलब, ये जो सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। बच्चा इस बात को समझिए, ये सवाल दो पैटर्न से किया जा सकता है। एक पैटर्न आपके लिए खाई का काम करेगा, गड्ढे करेगा, और एक पैटर्न आपका सवाल का जवाब देगा। बच्चा सीधा सीधा समझ लो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। बात को समझिए, ये सवाल आपका दो पैटर्न से होगा। एक पैटर्न आपको गड्ढे की ओर ले जाएगा और एक पैटर्न आपको सफलता की ओर ले जाएगा। यानी कि एक तरीके से ये सवाल आपको फंसाएगा। मैं बच्चा दोनों तरीके से करूंगा, क्योंकि बच्चे जब भी आप इस सवाल को करोगे तो आपके दिमाग में एक छोटा सा पॉइंट तो आएगा ही आएगा कि सर एक बात बताइए, मैं इस सवाल को ऐसे करता हूं, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन एक्स माइनस 2, मुझे ये दे रखा है, मुझे ये रखा है, मैं तो इस सवाल को ऐसे करूंगा। मैंने बोला कोई बात नहीं बच्चा करो। तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का, इसको मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2। तो एफ ऑफ एक्स बराबर कितना आएगा, एक्स प्लस का 2 और एक्स माइनस का 2 अपॉन एक्स माइनस का 2। क्या हुआ, एक्स माइनस का 2, एक्स माइनस टू कैंसिल हो गया बट्टा। तो मेरे लल्ला, मेरे राजकुमार, मेरे छोटू, एक्स प्लस 2 बना, एक्स प्लस 2 बना। अब एक्स की वैल्यू आप यहां पर कुछ भी रख दो, चाहे तो नेगेटिव दो, चाहे पॉजिटिव रख दो, चाहे 0 रख दो, एफ ऑफ एक्स हमेशा रियल नंबर ही बन के आएगा। दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, सिर्फ स्क्वायर रूट में माइनस को छोड़ के, इमेजिनरी को छोड़ के। तो यहाँ x की वैल्यू में नेगेटिव रख दूं तो फंक्शन रियल देगा, x की वैल्यू पॉजिटिव रख दूं तो फंक्शन रियल देगा, 0 रख दूं तो 2 देगा, यानी कि रियल ही होगा। इसका मतलब मेरा जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा, वो बच्चा कितना हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रियल नंबर, जो कि कतई गलत है, जो कि कतई गलत है। बच्चा आपके दिमाग में ये सवाल आया कि नहीं, मुझे बताओ ये सवाल आया कि नहीं कि इस तरीके से क्या कर सकते हैं। मैंने बताया ये जो मेथड है आपको भ्रमित करने वाला मेथड है, ऐसे नहीं करना है, ऑप्शन मैच नहीं कर पाओगे। रियल होगा, सेंटर पे जब जाओगे ना, सर सवाल आया था फंक्शन का, डोमेन आया था और चुट्टू सा सवाल था, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, मैंने चुटकियों में कर दिया। सर बोलेंगे बेटा क्या किया था तूने, बच्चा बोलेगा सर ऊपर बोला था उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, एक बार जोड़ा एक बार घटाया, एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 को उड़ा दिया, एक्स प्लस 2, एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, ऑल रियल नंबर के लिए होगी। ऑप्शन का सी ऑप्शन जो था वो रियल नंबर ही था। मास्टर बोलेगा अरे मेरे लाल तूने पढ़ा क्या, क्या कर डाला तूने, अरे वो तो गलत हो गया, ऐसे नहीं करना था। सरकार कैसे करना था वो समझिए, कैसे करना था उस बात को समझिए।
फंक्शन क्या दे रखा है बच्चा, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन एक्स माइनस का 2। क्या दे रखा है बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस का अपॉन एक्स माइनस 2। मैंने आपसे हमेशा बोला है कि अगर आपको डोमेन निकालना है तो सीधा सीधा आपको पैटर्न अपना लेना है, एक्स की वैल्यू ऐसी रखो कि हमारा जो को डोमेन है वो हमेशा रियल क्या आना चाहिए, रियल आना चाहिए। नेगेटिव में, स्क्वायर रूट में नेगेटिव और इनफाइनाइट अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। बात खत्म। इसका मसला है यहाँ पर, स्क्वायर रूट का तो मसला है ही नहीं, यानी कि ये तो बात खत्म। दूसरा, इनफाइनाइट का खतरा है, हाँ इनफाइनाइट बन सकता है। अगर नीचे वाला जीरो, ऊपर वाले से जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाला जीरो हो जाए और नीचे कोई डिजिट आ जाए तो जीरो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नीचे वाला डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव, हाँ जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर हर हमेशा जीरो नहीं, मतलब कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि x माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू जीरो, नीचे वाला डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। बात तो समझ में आई कि नहीं बच्चा, नीचे वाला कभी जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब हो गया x डज नॉट इक्वल टू 2। क्या हो गया इसका मतलब, x डज नॉट इक्वल टू 2। अब इस बात को समझिए थोड़ा सा, यहां से डोमेन कैसे निकालेंगे। चलिए, अगर मैं नंबर लाइन बना देता हूं, ये कोई नंबर लाइन बना दी जाए, तो ये है 0 और इधर होगा प्लस का 2 और इधर होगा माइनस का 2। इस बात को थोड़ा सा गहराई के साथ समझिएगा जो मैं समझाने आपको चाह रहा हूं। x की वैल्यू हम क्या करते हैं, x की वैल्यू चलिए 2 पे ही टच करते हैं क्योंकि x डज नॉट इक्वल टू 2 है, 2 पे ही टच करते हैं। चलिए, तो x की वैल्यू 2 से छोटी रख के देखते हैं और 2 से बड़ी रख के देखते हैं। बात को समझते हैं। x की वैल्यू अगर मैं यहां पर रखता हूं, मान लो माइनस का 2 ही रख के देख लेते हैं। x की वैल्यू -2 रखेंगे यहां पर, तो इसका मान कितना आएगा, ये जो है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन एक्स माइनस 2। यहां पर x की वैल्यू माइनस में कुछ रख के देखते हैं, फिर प्लस में रख के देखते हैं। ठीक, चलिए x की वैल्यू क्या रखते हैं, माइनस का 2 प्लस का 2, या कुछ भी रख के देख लीजिए। मान लीजिए 0 ही रख के देख लें, 0 तो चेक कर सकते हैं, हाँ 0 चेक कर सकते हैं। तो ये होगा 0 का स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन 0 माइनस का 2, तो ये माइनस का 4 बाई माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ हम 2 से बड़ी भी रख के देख सकते हैं, मान लीजिए 3 रख के देख लें, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 और 3 माइनस 2, तो ये 5 आ जाएगा। यानी कि यहाँ भी फंक्शन है, यहाँ भी पॉजिटिव फंक्शन दे रहा है। कहने का मतलब इतना निकल रहा है कि इस 2 को छोड़ के, इस 2 को, उसने भी बोला x डज नॉट इक्वल टू 2, इस 2 को छोड़ के सारी की सारी संख्याएं नंबर लाइन पर वैलिड हैं। सिर्फ किसको छोड़ देना है, तो जो हमारा डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, माइनस का इन्फिनिटी से लेके 2 तक, लेकिन 2 को शामिल नहीं करना। स्मॉल ब्रैकेट यूनियन जोड़ दो, 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक 2 को शामिल नहीं करना। मैंने बस इतना ही तो लिखा है, माइनस x डज नॉट इक्वल टू 2, बस 2 को छोड़ के बाकी सभी के सभी नंबर इस पर क्या होंगे, हमारा डोमेन होंगे। बच्चा फंस गया सवाल, यहां आ रहा था आंसर रियल नंबर और यहां आ रहा है दिस, सही कौन सा होगा, सही कौन सा होगा। तो बच्चा इस बात को समझ लो कि ये वाला गलत होगा और ये वाला आपका आंसर होगा। मैंने पहले ही बोला था, जो जैसा आप सोचते हैं अक्सर वैसा नहीं होता, जैसा आप सोचते हैं वह हर बार नहीं होता। ये वाला आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने x माइनस 2 को x माइनस 2 को कैंसिल कर दिया है, जबकि फंक्शन दोनों पर डिफाइन है, डिनोमिनेटर पर न्यूमरेटर दोनों पर फंक्शन डिफाइन है। इस वजह से आप न तो न्यूमरेटर में कुछ फेरबदल कर सकते हो, न डिनोमिनेटर में कोई फेरबदल कर सकते हो। बच्चा समझ में आया कि नहीं, सीधा सीधा बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं। अच्छा जी, अब मैं इस सवाल का
एक और पैटर्न सिखाता हूं आपको, बहुत आसान सा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर महोदय, बच्चों को दिखाई दे रहा है कि नहीं ये बताओ। क्लियर, वेरी गुड। तो बच्चा, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने अभी तक बोला ही नहीं, आपने किया नहीं, तो आप लोग कब करोगे, किसका इंतजार करोगे। यहाँ पर थोड़ी आपकी नानी आने वाली है जो आपको 10 रुपए देंगे, ना जी ना, हमसे ना हो पाएगा। लाल बटन को दबाओ, सब्सक्राइब कर दो। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा सरल, बहुत ही ज्यादा बढ़िया सवाल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चा, तो क्वेश्चन नंबर 3 है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस का 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस साइन एक्स माइनस का 3, साइन एक्स माइनस का 3। अगर हमें डोमेन निकालना है, अगर हमें क्या निकालना है बच्चा, डोमेन निकालना है, तो दो चीज हमें पता होनी चाहिए। पहली कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। कितनी बार बताऊं, याद हो गया होगा अब तो। स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, और फंक्शन का एक्स का वैल्यू रखने पर इनडिटरमिनेंट फॉर्म यानी कि इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। दो ही बात है, रिपीट कर करके बोल रहा हूं। अब यहां पर इनफाइनाइट बनने का केस तो है ही नहीं, तो बच्चा सीधा सीधा मैटर है कि स्क्वायर रूट के अंदर आने वाला इमेजनरी ना हो जाए, नेगेटिव ना हो जाए। इस वजह से x माइनस का 3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। क्या होना चाहिए, x माइनस 3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कभी भी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। 0 होगा चलेगा, 0 से छोटा नहीं चलेगा, क्योंकि इमेजिनरी हो जाएगा। बच्चा, मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं यहां से कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। तो बच्चा सीधा है, x का जो वैल्यू है 3 भी मान्य है, क्योंकि इक्वल का साइन लगा है। 3 से बड़े सभी वैल्यू मान्य है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 3 से लेके प्लस के इनफाइनाइट तक सारी की सारी वैल्यू इस फंक्शन के लिए वैलिड हैं, वैलिड हैं। अब दूसरा पॉइंट बनता है बच्चा सीधा सीधा कि ये वाला भी तो फंक्शन दे रखा है, कोई बात नहीं, ये वाला भी तो फंक्शन दे रखा है। बच्चा सीधा सीधा समझो, साइन एक्स माइनस का 3 ये भी कभी भी, साइन एक्स माइनस का 3 कभी भी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव बन जाएगा। तो 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए। सीधा सीधा फंडा बच्चा, सीधा सीधा फंडा है, साइन एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। तो साइन एक्स इक्वल टू क्या आएगा, साइन एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। बच्चा एक बात बताओ, मेरे दिमाग से थोड़ी सी खिसक रही है बात, थोड़ी सी दिमाग से खिसक रही है, और खिसक ऐसी रही है कि मैं क्या बताऊं। एक बात बताओ, साइन एक्स का जो वैल्यू होता है, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, हमको क्या पढ़ाया गया था, हमको पढ़ाया गया था कि साइन थीटा का मान कभी भी -1 से छोटा और +1 से बड़ा नहीं हो सकता। यही तो पढ़ाया गया था बच्चा। साइन एक्स का मान कभी भी नेगेटिव से छोटा, +1 से बड़ा नहीं हो सकता। -1 +1 चलेगा, लेकिन -1 से छोटा नहीं चलेगा, +1 से छोटा नहीं चलेगा। बच्चा सीधा सीधा बताओ मुझे, यहाँ तो ये बोल रहा है चाहे तो 3 के बराबर होगा या 3 से बड़ा होगा। ये तो कोई तुक बन ही नहीं रही है। क्या कोई तुक बन रही है बच्चा? तो मुझे तो सीधा सीधा हो गया कि यहाँ से डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या होगा, डोमेन ऑफ अ फंक्शन होगा फाई। क्या होगा, रिक्त
रिक्त होगा, नल होगा, कुछ भी नहीं होगा, यानी कि डोमेन ऑफ अ फंक्शन यहाँ कुछ भी नहीं होगा। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई के अंदर होते हैं तो अभी मैंने आपको इंटरसेक्शन से सिखाया था नंबर लाइन के अंदर, इनका जो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन, जो आप इनका इंटरसेक्शन होगा वही इसका डोमेन होगा। तो डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या होगा बच्चा, डोमेन ऑफ अ फंक्शन होगा, या यहां मैच करेंगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा। क्या कुछ निकलेगा? तो इसका जो डोमेन होगा बच्चा कितना निकलेगा, इसका जो डोमेन होगा वो रिक्त निकलेगा। इसका डोमेन क्या होगा, 5 होगा। बात समझ में आई कि नहीं? ये बात समझिएगा, साइन एक्स का मान -1 से छोटा और +1 से कभी बड़ा नहीं हो सकता। इस वजह से यहाँ 5 हुआ, दोनों का इंटरसेक्शन निकाला, दोनों का इंटरसेक्शन निकालने पर क्या हुआ, डोमेन क्या हुआ, 5 डोमेन निकला। बच्चा समझ में आया कि नहीं? किसी स्टूडेंट को कोई बात समझ में ना आई हो तो मुझे थोड़ा सा बताए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल खतरनाक सवाल, और ऐसा सवाल शायद आपने अभी तक ना देखा हो, और ये सवाल ऐसा सवाल है जो कभी कभी नहीं हर बार पूछा जाता है एनडीए के एग्जाम में। एनडीए पूछता है, चलिए लास्ट क्वेश्चन और हो जाने दो यार, अब डाटा है तो फाड़ में जाने दो, डाटा को देखेंगे जो भी होगा, सब पानी दे दो बस तुम। चलिए भाई अगला सवाल देखें, पानी पी ले, आप लोग भी पी लीजिए, पी लीजिए पी लीजिए। अरे इसको उठा लो भाई। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चा, एफ ऑफ एक्स बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 9 एंड g ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर। आपसे पूछा क्या है, देन फाइंड द डोमेन ऑफ g of f of x, g of f of x। पॉज 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 पॉज। मोहब्बत बरसा देना तू सा बनाया, स्टार्ट। चलिए तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 9 एंड जी ऑफ x बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर। एक बार चलो एक शायरी सुना देते हैं। हौसलों ने मंजिल से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों की आंखों में आंखें डालकर कहा चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 जी ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन फाइंड द डोमेन ऑफ g ऑफ f ऑफ x। चलिए इस बात को समझिए, पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स दे रखा है तो हम दोनों को अलग अलग लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 9, इसका डोमेन निकाल देते हैं, और g ऑफ x इसका डोमेन निकाल देते हैं। g ऑफ x बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इसकी बात करें या इसकी बात करें, इसकी बात पहले करेंगे। देखिए आपको क्या पूछा है, g ऑफ f ऑफ x का डोमेन निकालना है, तो g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू क्या दे रखी है, f ऑफ x की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस का 9। ठीक, गॉफ फॉग आपने निकाला होगा वहां समझा होगा। g ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, चलिए मैं आपको पूरा पैटर्न खोल के ही बस समझाता हूं। g ऑफ f ऑफ x, इसका मतलब हो गया g ऑफ f ऑफ x, इस बात को समझिए। तो g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू क्या है, f ऑफ x की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस का 9। तो जहां जहां x है g ऑफ x में, g ऑफ x में जहां x है वहां क्या रखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 9। तो यहाँ x की जगह पर क्या रख देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 9 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं एडिटर साहब? क्या आएगा, x माइनस का 9, x माइनस का 9, समझ में आया कि नहीं?
चलिए दोबारा समझाता हूं। क्या करना है आपको, जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स दे रखा है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसको लिखते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि यहां पर रख दो वैल्यू एफ ऑफ एक्स की स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। अब ये जो काम करेगा जी ऑफ एक्स का काम करेगा, ये एक्स का काम करेगा। इसका मतलब जो जी ऑफ एक्स दे रखा है वहां एक्स की जगह पर रख दो, तो यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पर रख दिया क्या रूट एक्स माइनस वन और इसका होल स्क्वायर। समझ में आ गया, क्लियर। अब यहां से आया तो यहां पर अगर हम डोमेन निकालेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे तो इसका जो डोमेन आएगा भैया एक्स की वैल्यू चाहे आप नेगेटिव रख दो, चाहे आप पॉजिटिव रख दो, या फिर आप जीरो रख दो, सारे के सारे रियल नंबर पर ये क्या होगी, वैलिड होगा। तो इसका जो डोमेन है वो क्या होगा, यहां से रियल होगा। अब बोलोगे आप तो सर यहां पर तो आंसर हो गया, नहीं जी नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा। एफ ऑफ एक्स का डोमेन अलग से निकालना होगा। तो हमें पता है स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्स माइनस 9 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 9। तो यहां से जो डोमेन निकलेगा वो डोमेन निकलेगा आपका क्या, डोमेन निकलेगा 9 से लेके इन्फिनिटी तक। ये बात समझ में आ गई, 9 शामिल होगा, 9 से बड़ी सभी वैल्यू शामिल हैं। अब हम क्या करते हैं, जब भी यहां से हम निकालेंगे तो इन दोनों का निकालेंगे इंटरसेक्शन। क्या निकालेंगे बच्चा, क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन निकालेंगे तो यहां से जो डोमेन ऑफ फंक्शन निकलेगा, डोमेन ऑफ फंक्शन निकलेगा वो क्या निकलेगा, एक बात बताइए, 9 से इन्फिनिटी, यहाँ टोटल रियल, तो 9 से इन्फिनिटी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा मैं नंबर लाइन पर समझा देता हूं, इसको ऐसे समझिए, ये तो टोटल रियल नंबर हो गया, टोटल रियल लाइन हो गई, रियल टोटल, ठीक, वहां 0 और ये 9 और ये होगा इन्फिनिटी। तो रियल नंबर पे तो टोटल हो गया और 9 से इन्फिनिटी यहां से यहां तक हो गया, तो इंटरसेक्शन ये वाला पार्टी तो हुआ, तो ये वाला पार्टी ये क्या हो गया आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को, कोई बच्चा कोई समस्या आई हो तो मुझे बताओ। अब तक मैंने 4 सवाल समझाए, इसका मतलब ये नहीं कि 30 मिनट की वीडियो में सर 4 सवाल करा रहे हो, ये कौन सा पैटर्न है, कौन सा तरीका है, नहीं। 4 सवाल वो सवाल हैं जो आपकी तकदीर को बदल सकते हैं। मैं आपको इस 30 मिनट के लेक्चर के अंदर आपको 30 सवाल भी करा सकता था, 15 सवाल भी करा सकता था, 10 सवाल भी करा सकता था। मैंने 4 ही कराए, क्योंकि हर सवाल की तह तक जाना, हर सवाल को समझाना कि ये ऐसे आप गलत कर दोगे, ऐसे आप सही करोगे, ऐसे ऑप्शन में मिल जाएगा आपका आंसर गलत हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ये सही हो जाएगा। सब कुछ मैं आपको इसमें समझा के लाया हूं। मुझे उम्मीद है समझदार स्टूडेंट जो अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, जिनको सिलेक्शन लेना है, वो तो ये बात समझते होंगे 100% कि ये क्या चल रहा है। जिनको आना है फिर जाना है, फिर कहीं और देखना है कि चलो उस टीचर को पकड़ लें, उस टीचर को पकड़ लें, घंटा घूमते रहोगे, कुछ करोगे नहीं। तो सीरियस कैंडिडेट हमेशा पढ़ाई करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कि हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिल जाता है थोड़ा सा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।